होगा देखना। एक वस्तु को 10.5% की छूट देकर 716 रुपये में बेचा गया। यदि 6.5% की छूट दी जाती है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? मेंस 2022 का सवाल है। अब इसमें क्या है भाई, 10.5% की छूट दे रहे हो आप। कोई वस्तु है जिसका मूल्य है 100%, कोई वस्तु है जिसका मूल्य कितना है 100% है। अपने आप में हर वस्तु 100% होती है, तो 100% है, तो मैंने 10.5% की छूट दे दी भाई। तो 100 में से इसको माइनस करो, कितना आएगा? तो ये आ जाएगा भाई 89.5%। और इसकी इतने रुपए में मैं बेचूंगा, ठीक है, इतने रुपए में क्या करूंगा, बेचूंगा। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 716 रुपये, 716 रुपये सवाल में बोला है, मैंने 716 रुपये में बेच दिया। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे और वो कितना आएगा, 716 बटे के अंदर 89.5, ठीक है, 1% की। अब सवाल में पूछा गया है, सवाल में पूछा है 6.5% की छूट दे। 6.5% की छूट देने का मतलब है कि 100% था और 100 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 6 गया, ये आ जाएगा 93.5, 93.5 आएगा। तो आपको वैल्यू निकालनी है 93.5% की। तो भाई आप क्या करोगे, इससे गुणा कर दोगे, 716 बटे के अंदर आएगा 89.5 और इंटू 93.5। अब इसको काट के सोल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ये भाई ये तरीका होता है, मैंने जहाँ पर भी देखा है यही मिलता है लगभग। लेकिन हमारा जो तरीका है वो देखना। देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ 89.5% है और यहाँ 93.5% है। इन दोनों का क्या लेना है, अनुपात लेना है। एक ऊपर है एक नीचे है, तो भाई कटने के बाद में तो अनुपात ही आएगा। तो मैंने आपसे कहा भाई 10.5% की छूट दोगे तो आपको इतने रुपए में बेचना पड़ेगा 89.5% में। और अगर आप 6.5% की छूट दोगे तो आपको बेचना पड़ेगा 93.5% में। अब आपने इनका क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, पॉइंट से पॉइंट गया। और ये कितने से कटेगा भाई, 5 से कट जाएगा। इकाई का अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5, 3 39, 5 7 35, 5 9 45, 179 आएगा। और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 एकम 5 और 4 3 8 पंजो 40, फिर 7 पंजो 35, 187 आएगा। अब मुझे लगता है ये कटेगा नहीं कट जाएगा। किससे कटेगा देख लो, चेक कर लो, लगता है किसी से नहीं कटेगा, ठीक है, चलो जो भी है। तो ये हमारा अनुपात आ गया। अब सवाल में 179 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, आप बोलोगे सर वो दे रखी है 716 और हमें निकालनी है 187 की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे इकाई का अंक 6 है। देखो पॉइंटों में तो आंसर आ नहीं रहा, यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो कि पॉइंटों में आंसर नहीं है। इसका मतलब जो संख्या कटेगी वो पूरी पूरी कटेगी, पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा। तो आप इकाई के अंक से चेक कर सकते हो। यहाँ इकाई का अंक 9 है और यहाँ पे 6 है, तो 9 को मैं किस संख्या से गुणा करूँ कि इकाई का अंक मेरा 6 आ जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 4 से गुणा करने पे इकाई का अंक 6 आ जाएगा। तो भाई मुझे पता लग गया कि कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 179 की वैल्यू अगर 716 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो 1 की वैल्यू 4 आएगी तो 187 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। तो इकाई का अंक 8 आएगा और 8 केवल एक ही ऑप्शन में है। देखो 8 केवल एक ही ऑप्शन में है, 748, ठीक है। 7 चौक 28, हासिल की 2 लगेगी, 8 चौक 32 और 2 34 का 4, हासिल का 3 और 748। तो सवाल का आंसर कितना आ गया, 748 रुपये। देखो मेरी ये वाली कैलकुलेशन देखो आप, मैंने ऐसे के ऐसे ही किया है, लेकिन मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो थोड़ा सा अलग हो गया। मैंने भी यही तरीका लगाया है, कोई नया नहीं लगाया है, लेकिन मेरा लिखने का अंदाज अलग है, ठीक है, सब कुछ अलग है। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अनुपात हमने पहले ले लिया। आप यहाँ पे जाके काटोगे तो यहाँ पे 5 से पॉइंट कट जाएगा और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा, 179, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, 187, ठीक है। अब 179 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 को इससे गुणा करोगे 748 आएगा। कैलकुलेशन सेम है लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। तो
तो आपको कौन सा अच्छा लगा, ये या ये, ठीक है।